हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जो कि हम देख रहे हैं यानी व्याकरण विभाग। व्याकरण में हम बात करेंगे जो कि वचन जिसे कहा जाता है, यानी इंग्लिश में से नंबर्स जिसे कहा जाता है। आज हम बात करेंगे इस वचन के बारे में। यानी हमने लास्ट पीरियड में देखा था हमने कि मतलब लिंग किसे कहा जाता है। जैसे कि क्रिया का सब कुछ यानी आत्मनिर्भर क्रिया जिसके ऊपर रहती है, यानी लिंग पर रहती है। और लिंग और वचन ये दोनों भी जो है क्रिया का ही महत्वपूर्ण अंग है। यानी वचन के आधार पर भी क्रिया क्या है की जाती है। जैसा कि एक वचन का उदाहरण है लेकिन पुल्लिंग शब्द है, जैसे कि राम घर जाता है, यानी राम यहाँ पर एक वचन है इसीलिए क्रिया यहाँ पर क्या है, जाता है। और अगर यहाँ पर राम की जगह पर अगर बहुवचन का अगर होता है, जैसे कि लड़का की जगह पे लड़के अगर होता है, तो यानी लड़के के लिए क्या है, लड़के घर जाते हैं, ते का प्रयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पर एक उदाहरण मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। मतलब लिंग और वचन दोनों भी क्रिया के ऊपर ही क्या है, यानी होते हैं, यानी क्रिया उनके ऊपर ही क्या है, निर्भर रहती है। यानी क्रिया से हमें पता चलता है, मतलब इसमें अगर पूछा गया है कि मतलब लिंग पहचानिए या फिर वचन बताइए या वचन परिवर्तन कीजिए या लिंग परिवर्तन कीजिए, यानी जो भी सवाल पूछा गया उसके ऊपर आपको क्या है देना है। यानी परिच्छेद या पद्यांश से क्या है आप लोगों को क्या है गद्य या पद्य जो भी पूछा गया उसके ऊपर आपको क्या है एक दो प्रश्न इसके लिंग और वचन के भी बारे में क्या है पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हमें क्या है आज हमने लिंग को तो समझ कर लिया है, लिंग किसे कहा जाता है, लिंग के प्रकार कितने हैं, लिंग के नियम कैसे है, मतलब लिंग परिवर्तन किस तरह से किया जाता है, आकारांत है उकारांत है, मतलब रस्व है दीर्घ है या फिर कहाँ कोशिश किस तरह से क्या है बदलाव होना चाहिए या चेंजेस होना चाहिए, इसके बारे में हमने क्या है देखा है। तो आज हम बात करेंगे इस वचन के बारे में। वचन किसे कहा जाता है, यानी यहाँ पर वचन की परिभाषा किस तरह से है, यानी वचन किसे कहा जाता है, इसे हमें क्या है देखना है। तो देखिए, शब्द के जिस रूप से उसके ये क्या अनेक होने का बोध होता हो उसे क्या है वचन कहा जाता है। शब्द के जिस रूप से यानी ये क्या अनेक होने का क्या है बोध होता हो उसे क्या है वचन कहा जाता है। लिंग का भी सेम है, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता हो, यानी पुरुष आता है वहां पर, यहाँ पर एक या अनेक आता है, बस इतना ही अंतर है। यानी शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता हो यानी उसे क्या है वचन कहा जाता है। मतलब एक संख्या है या फिर अनेक संख्या है, यानी बहु जिसे कहा जाता है बहुवचन, एक या अनेक होने का क्या है बोध होता हो वहां पर क्या कहा जाता है वचन कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यानी देखिए यहाँ पर ये क्रिया है, ये खाना रहा काल का है, यानी यहाँ पर जो है यानी केले है, बंदर जो है यहाँ पर जो है पुरुष है, लेकिन उसने केला जो है यानी क्वांटिटी जिसे कहा जाता है, केले की संख्या जो है एक नहीं है अनेक होने की बताई जा रही है। यानी मतलब केले जो है एक नहीं है तो यानी क्या है अधिक प्रमाण में है, यानी केले को बंदर ने क्या है एक नहीं खाया, मतलब कई केले खाए, मतलब केले खा बंदर केले खा रहा है, मतलब केले खा रहा है, मतलब अभी तक उसने कितने खाए इसका हमें क्या है अनुमान नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है यानी ये केले जो है एक वचन या बहुवचन का क्या है यानी संख्या यानी बताने का कार्य कर रहा है, यानी एक वचन या बहुवचन कहा जाता है। एक या अनेक होने के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पर एक नहीं है। अगर यहाँ पर केला अगर होता तो ये जो है यानी केला जो है एक होने का यानी उसका बोध करा रहा था, इसीलिए हमें क्या है एक वचन है, यानी एक ही केला खाया है ऐसे हमें क्या है ग्रहित करते थे। लेकिन यहाँ पर बंदर ने केले खाए हैं, मतलब कितने खाए हैं एक नहीं खाया, मतलब कहीं ना कहीं एक से दो, दो से चार, यानी क्या है अधिक प्रमाण में क्या है एक से अनेक केले खाने का क्या उसने कार्य किया है, इसीलिए वचन कहा जाता है। वचन मतलब उस संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को या क्वांटिटी यानी बताने का कार्य किया जाता है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण यानी जो है इसके आधार पर क्या है बनाए जाते हैं। यहाँ पर जो है अब वचन देखे हमने, वचन के प्रकार फिर से यहाँ पर क्या है दो प्रकारों में क्या है वचन को रखा गया है। अब देखेंगे आज यहाँ पर दो प्रकार कौन से है। एक सबसे पहले है एक वचन
एक वचन और बहुवचन। अब देखिए यहाँ पर जो है बहुवचन है, यानी एक वचन और बहुवचन, यानी यहाँ पर वचन के प्रकार है, मतलब कि जैसे कि लिंग के प्रकार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जैसे है, यानी यहाँ पर भी वचन के प्रकार है एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन किसे कहा जाता है, एक वचन की परिभाषा क्या है, हमें दोनों की परिभाषा और दोनों की उदाहरण देखेंगे, उसके बाद हम एक वचन से बहुवचन करने यानी क्या है उदाहरण देखेंगे, या फिर एकाधी शब्द एक वचन है लेकिन पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द या पुल्लिंग शब्द से बहुवचन बनाना है, तो इसकी भी हमें क्या है नियम यहाँ पर क्या है देखने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वचन। एक वचन किसे कहा जाता है, एक वचन की परिभाषा देखिए यहाँ पर, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता हो, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता हो उसे क्या कहा जाता है, एक वचन कहा जाता है। शब्द के जिस रूप से एक होने का बोध होता है, तो अब यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देखेंगे, यानी देखिए यहाँ पर बंदर, केला, बंदर केला खा रहा है, यानी एक वचन है, क्योंकि यहाँ पर केला जो संख्या है यानी एक, यानी क्या है आने का कार्य किया गया है, इसीलिए यहाँ पर केले की संख्या क्या है एक ही है, यानी केला क्या है खा रहा है, मतलब केला यानी एक वचन में है, इसलिए हम इसे क्या है एक वचन क्या है कहा जाता है एक वचन में। या फिर और एक दूसरा उदाहरण देखिए, सिर्फ छाता, यानी छाता यानी क्या है, यानी एक वचन है। अगर उसका बहुवचन अगर देखेंगे तो क्या है, यानी बहुवचन में क्या होता है छाते, यानी देखिए यहाँ पर छाता है तो यानी यहाँ पर क्या है छाते आया हुआ है, तो यानी छाता छाते मतलब एक वचन यानी छाता है, बहुवचन मतलब एक से अधिक संख्या का क्या है बोध कराना, तो यानी वहां पर क्या है बहुवचन कहा जाता है। यानी संख्या वाचक विशेषण अलग है, यानी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताना, यहाँ पर विशेषता है क्या, बंदर केला खा रहा है, केला है यानी एक केला खा रहा है, केला खा रहा है, यानी यहाँ पर जो है यानी वचन है, यानी इसलिए यहाँ पर जो है एक वचन किसे कहा जाता है, शब्द के जिस रूप से एक होने का बोध होता हो उसे क्या है यानी एक वचन कहा जाता है। उसके बाद आता है सेकंड जो है बहुवचन। बहुवचन किसे कहा जाता है, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता हो, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता हो, मतलब छाता एक है यानी छाते अनेक है या बहु है, यानी मतलब एक संख्या नहीं है वहां पे, अनेक है बहुत सारे छाते हैं, यानी फूल है फूलों का हार, यानी फूलों का हार मतलब फूल एक है लेकिन फूलों का हार मतलब क्या है फूल बहुवचन में आ रहे हैं, यानी क्या है यानी यहाँ पर छाता है छाते हैं। या फिर अनेक उदाहरण देखिए अनेक वचन का, पंखे, यानी देखिए या पंखा कहा जाता है एक वचन में, पंखा है या फिर बहुत सारे पंखे हैं तो पंखे है, यानी क्या है बहुवचन है, मतलब एक वचन यानी शब्द के जिस रूप से एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहा जाता है, और दूसरा वाला जो है यानी बहुवचन जिसे कहा जाता है शब्द के जिस रूप से एक से अनेक होने का बोध होता हो वहां पर क्या है बहुवचन, मतलब क्या है वाक्य में जो है अगर आपको पूछा गया है सवाल मतलब केला यानी क्या है एक वचन यानी क्या है लिखना है। अब देखिए उसके बाद अगर आपको देखना है अब सबसे महत्वपूर्ण क्या है वचन संबंधी विशेष बातें, यानी वचन के लिए हमें क्या है कौन सी बातों का ध्यान रखना है। देखिए किसी भी वाक्य में वचन की पहचान वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम तथा क्रिया से होती है, यानी वचन की पहचान कैसे होती है यानी संज्ञा सर्वनाम या फिर विशेषण से होती है। या फिर यहाँ पर बंदरों ने केला खाया, यानी बंदरों यानी क्या है बंदरों यानी क्या है एक से अनेक वचन, यानी इसीलिए यहाँ पर जो है यानी संज्ञा है सर्वनाम है या फिर विशेषण से भी क्या है यानी पता चलता है। सर्वनाम का अगर देखा जाए तो क्या है मैं एक वचन है, हम बहुवचन है, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं,
हम पढ़ रहे हैं, यानी मतलब मैं जो हूँ एक वचन और हम मतलब हम सब क्या है, बहुवचन है। यानी इसीलिए अब मैं पुरुषवाचक भी है और मैं यानी क्या है, यानी एक वचन भी क्या है बताने का कार्य किया जाता है, यानी क्रिया उसके ऊपर ही क्या है डिपेंड रहती है। अगर उस वाक्य में से क्या है लिंग पहचान या वचन पहचानिए तो क्या है आप समझ लीजिए कि मतलब क्या है क्रिया किस तरह से, मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी रहा हूँ यानी एक वचन के लिए प्रयोग है, इसीलिए क्या है यहाँ पर एक वचन है। हम पढ़ रहे हैं यानी क्या है, यानी एक अनेक वचन है, बहुवचन है, यानी इसीलिए यहाँ पर जो है एक वचन बहुवचन यानी समझने के लिए हमें क्या है संज्ञा सर्वनाम तथा क्रिया से ही होती है इनकी पहचान। इनके अनुसारी विशेषण का रूप भी बदल जाता है, यानी इनके अनुसारी क्या है विशेषण का रूप भी क्या है बदला जाता है। जैसा कि यानी कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, यानी क्या है देखिए यहाँ पर जो है कुत्ता कुत्ते यानी एक से अनेक वचन बहुवचन। अब उसके बाद देखिए यानी कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि हिंदी में यानी उनका कोई बदलाव या वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे वचन का, जैसे कि हिंदी में कुछ शब्द सदा एक वचन में ही होते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि हिंदी में क्या है यानी उनका बहुवचन रूप होता ही नहीं है। बहुवचन में प्रयोग कीजिए या एक वचन में क्या है यानी प्रयोग कीजिए, यानी वो जैसे कि वैसे एक वचन में ही क्या है रहते। जैसे कि आकाश, आकाश है, आकाश आकाश अनेक है क्या नहीं है, बहु है। एक वचन भी कीजिए या बहुवचन कीजिए, लेकिन इनका जो रूप रहेगा यानी हमेशा हमेशा के लिए हिंदी में क्या है एक वचन में ही रहेगा। जैसे कि पानी है, पानी भी क्या है यानी एक वचन में ही क्या है प्रयोग किया जाता है। उसके साथ है दूध है या फिर क्षमा है, यानी मैं सबकी क्षमा मांगता हूँ, हम सब आपकी क्षमा मांगते हैं। मैं या हम यानी दोनों में क्या है बदला हुआ है, लेकिन क्षमा शब्द क्या है जैसे कैसे मतलब क्या है एक वचन में प्रयोग कीजिए या बहुवचन में प्रयोग कीजिए, लेकिन वो शब्द क्या है जैसे कि वैसे क्या है रहता है। इसीलिए क्या है यानी यहाँ पर इसे क्या कहा जाता है एक वचन कहा जाता है। यानी देखिए वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है यानी वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, यानी मतलब क्या है वर्षा ये शब्द क्या है एक वचन है। इसीलिए यहाँ पर क्या है कुछ ऐसे शब्द है जैसे कि आकाश, वर्षा, पानी, जनता, चाय, आग, दूध, क्षमा, पानी, जल, तेल, लोहा, प्रेम, सोना, समान, ताश, सहायता आदि शब्द क्या है एक वचन में ही हमेशा हमेशा के लिए रहते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा वाला जो देखिए यानी कुछ शब्द सदा बहुवचन में ही रहते हैं, यानी कुछ शब्द ऐसे हैं यानी सदा हमेशा के लिए क्या है बहुवचन में ही क्या है रहते हैं। समाचार, समाचार या फिर देखिए हस्ताक्षर, हस्ताक्षर यानी ये शब्द जो है हमेशा हमेशा के लिए क्या है बहुवचन में क्या है प्रयोग किए जाते हैं। यानी इसलिए यहाँ पर जो है मैं हस्ताक्षर यानी कर दिया, यानी क्या है मैंने हस्ताक्षर कर दिए, यानी क्या है यानी यहाँ पर जो है मैंने हस्ताक्षर कर दिए, यानी क्या है यानी कर दिए हैं। यानी इसीलिए यहाँ पर जो है यानी ये शब्द जो है यानी बहुवचन में ही रहते हैं। बहुवचन का अधिकांश प्रमाण यानी आदर देने के लिए किया जाता है, यानी आदर देना है। यानी देखिए राम दशरथ के पुत्र थे, यानी पुत्र शब्द क्या है बहुवचन में क्या है प्रयोग किया गया। या फिर उसके बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल आ रहे हैं, मुख्यमंत्री केजरीवाल आ रहे हैं, यहाँ पर क्या है यानी आदर दिया गया है, मुख्यमंत्री केजरीवाल आ रहे हैं, यानी क्या है एक क्रिया जो हो रही है यानी आदर यानी जिसे कहा जाता है यानी बहुवचन में हो रही है। मतलब क्या है रहा एक वचन के लिए और स्त्रीलिंग के लिए रही, स्त्रीलिंग के लिए और रहे रहे बहुवचन के लिए क्या है केजरीवाल मुख्यमंत्री केजरीवाल आ रहे हैं, रहे हैं यानी मतलब क्या है बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर हमें क्या है अब जैसे कि देखना है कि किस तरह से यहाँ पर क्या है प्रयोग किया जाता है, मतलब कि लिंग परिवर्तन के नियम
सॉरी वचन परिवर्तन के नियम। यदि अगर पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द को अगर बहुवचन करना है तो उसके अंदर कौन से शब्दों को अगर मिलाते हैं, यानी वहां पर किस तरह से क्या है यानी बहुवचन बनता है, ये हमें क्या है देखना है। तो आज देखेंगे, हम बात करेंगे वचन के नियम। पुल्लिंग शब्दों को बहुवचन यानी क्या है बहुवचन रूप, पुल्लिंग शब्द के बहुवचन रूप। जैसे कि देखिए पहला नियम, यदि पुल्लिंग शब्द में, ये जैसे कैसे, यदि पुल्लिंग शब्द में अकारांत 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 यानी किसी पुल्लिंग शब्द के अंत में अ हो, यानी अकारांत कहा जाता है। अकारांत हो तो यानी बहुवचन में भी क्या है, यानी बहुवचन में भी क्या होता है, अकारांत ही अ का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के शब्द पर, यदि पुल्लिंग शब्दों में क्या है यानी अ अकारांत हो तो बहुवचन में भी क्या है उसका अ अकारांत ही रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, बालक है, पुल्लिंग शब्द है बालक, तो अब उसका बहुवचन बालक ही रहेगा, यानी क्योंकि यहाँ पर बहुवचन और पुल्लिंग शब्द जो है अ अकारांत ही क्या है पुल्लिंग शब्द से क्या है रहेगा। मोर मोर, मोर मोरों ने ऐसे नहीं होता है, मतलब क्या है मोर मोर, मोर नाच रहे हैं, यानी मोर नाच रहा है या मोर नाच रहे हैं, मतलब क्रिया में क्या है बदलाव होगा, सिर्फ क्रिया में ही क्या है बदलाव होगा। यानी यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अ अकारांत हो, यानी अकारांत मतलब यानी अंतिम व्यंजन में अ हो, यानी बालक क के बाद अ का उच्चार हो रहा है इसलिए अ है, तो पुल्लिंग बहुवचन में क्या होता है, पुल्लिंग शब्द यानी बालक ही रहता है, ना ही उसमें से कुछ निकाला जाता है, ना ही उसमें कुछ यानी किसी स्वर या व्यंजन को क्या है मिलाया जाता है। तो यानी यहाँ पर जैसे कैसे बालक खेल रहा है, बालक खेल रहे हैं, यानी मतलब एक वचन में भी क्या है यानी बालक ही रहेगा, बहुवचन में भी क्या है बालक रहेगा। यदि पुल्लिंग शब्द के अंतिम वर्ण में अकारांत हो तो बहुवचन में भी क्या है यानी शब्द अकारांत ही रहेगा, मतलब क्या है बालक ही रहेगा। यानी पहला नियम हो गया। अब दूसरा वाला देखिए, यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अकारांत, अकारांत नहीं आकारांत, आकारांत मतलब अ हो, सॉरी आ हो, यदि पुल्लिंग शब्द है उसके अंत में आ आया है तो बहुवचन के लिए यानी उसे क्या कहा किया जाता है, ये किया जाता है, ये आ को निकालकर ये का प्रयोग, जैसे कि गांजा है तो सॉरी गंजा है, गंजा तो यानी उसका क्या होता है गंजे, यानी क्या है गंजा गंजे, यानी फिर हीरा हीरे, मतलब इस अंतिम इसमें जो है आ का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर आकारांत है, आकारांत है, आकारांत के अंदर क्या है ये का प्रयोग कर क्या है यानी पुल्लिंग शब्द को यानी बहुवचन में क्या है प्रयोग किया जाता है, मतलब कि है ये का प्रयोग करता है। तो यानी यहाँ वाला दूसरा उदाहरण हो गया, दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम हमें देखना है, थर्ड नियम, यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में इकारांत हो, इकारांत हो, ये ह्रस्व ई, तो
बहुवचन में भी क्या है, ईकारांत ही प्रयोग होता है। ई है तो ई ही प्रयोग होता है। जैसे कि प्रतिनिधि, यानी इसका भी क्या होगा, ना ही कोई शब्द को निकालना है, ना ही यदि अगर कोई पुल्लिंग शब्द के अंतिम इसमें अगर ई आता हो, रस्व ई, तो बहुवचन में भी क्या है, जैसे कि वैसे रस्व ई का ही प्रयोग किया जाता है ई कारांत में। यानी ये दूसरा वाला। और एक नियम देखिए, यानी कवि, कवि यानी यहां पर जो है इकारांत, यानी जो यदि पुल्लिंग शब्द के अंतिम वर्ण में ई आया हो तो यानी क्या है, ई का ई ही यानी प्रयोग होता है। यानी ये तीसरा वाला हो गया। अभी हमें चौथा नियम देखेंगे, यानी आसान है, कोई परिवर्तन नहीं है, यानी यहाँ पर जो है आसान है। यानी उसके बाद देखिए, ये इकारांत, यदि इकारांत शब्द हो तो उसकी का भी क्या है, ई इकारांत ही रहता है। यानी देखिए, यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में यानी ई दीर्घ ई का प्रयोग होता हो तो यानी बहुवचन में भी क्या है, एक वचन पुल्लिंग शब्द में अगर ई इकारांत हो तो बहुवचन में क्या होता है, ई इकारांत ही रहता है। जैसे कि हाथी, यानी हाथी, हाथी ही प्रयोग होगा, यानी दीर्घ ई का ही क्या है प्रयोग किया जाएगा। या फिर खिलाड़ी, खिलाड़ी ही यानी प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ पर यानी जो है यानी दीर्घ ई है तो दीर्घ ई का ही क्या है प्रयोग किया जाता है। उसके बाद उकारांत, यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में उकारांत रस्व उ आया हो, वो उकारांत आया हो पुल्लिंग शब्द के अंत में, तो बहुवचन में भी क्या है, ऊ का वो ही रहेगा। जैसे कि तरु, यानी तरु, या फिर गुरु, गुरु मतलब क्या है, रस्व वो का ही क्या है बहुवचन में क्या है प्रयोग किया जाएगा। यानी फिर तीसरा वाला छठा नियम देखिए, लास्ट यानी पुल्लिंग शब्द का, यानी यदि पुल्लिंग शब्द के अंतिम वर्ण में वो उकारांत, तो उसका क्या हो जाएगा, वो ही हो जाएगा। यदि पुल्लिंग शब्द के अंतिम वर्ण में अगर वो उकारांत आया हो तो क्या है, हमें क्या करना है, वो उकारांत ही क्या है रखना है। जैसे कि यानी डाकू, डाकू ही क्या है रखना है। मतलब यदि पुल्लिंग शब्द के अंतिम वर्ण में अगर वो उकारांत दीर्घ उ आया हो तो यानी क्या है, यानी बहुवचन में भी क्या है दीर्घ उ का ही प्रयोग जैसे कि वैसे क्या है किया जाता है। यहाँ पर जो है यानी ये पुल्लिंग शब्द के थे नियम। पुल्लिंग, यदि पुल्लिंग शब्द है तो उसके अंतिम वर्ण अगर ये शब्द आते हैं तो क्या है, यानी उसका परिवर्तन क्या है, यानी किस तरह से किया जाता है ये बताया गया है। आपको देखेंगे हम क्या है, स्त्रीलिंग शब्द, यदि स्त्रीलिंग शब्द हो तो उसका बहुवचन किस तरह से बनाया जाता है। स्त्रीलिंग शब्द हो तो उसका क्या है बहुवचन किस तरह से यानी किया जाता है। यानी देखिए, यदि
स्त्रीलिंग शब्द के अंतिम वर्ण में यानी क्या है अ हो, अ आकारांत। यदि स्त्रीलिंग शब्द के अंतिम वर्ण में अ आकारांत हो तो उसका बहुवचन ये, यानी ये किया जाता है, यानी ये किया जाता है। तो देखिए यहां पर जो है सॉरी ये किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण लेंगे हम यहाँ पर, जैसे कि सड़क है, सड़के, यानी सड़के, यानी इस तरह से क्या है सड़क सड़के। मतलब यदि स्त्रीलिंग शब्द पहला वाला एक वचन स्त्रीलिंग शब्द है तो उसका बहुवचन बनाते समय यानी ये का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है और एक उदाहरण देखेंगे, पूंछ, पूंछ, पूंछे, यानी क्या है पूंछ, पूंछे, पूंछे। जैसे कि मतलब यहाँ पर अकारांत हो, स्त्रीलिंग शब्द हो और अकारांत हो, अंतिम शब्द में आया है छ तो यानी उसमें क्या है ये का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा वाला नियम देखिए, यदि स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अकारांत हो, अकारांत हो तो यानी उसका क्या किया जाता है, यानी ये के ऊपर चंद्र बिंदु यानी दिया जाता है। जैसे कि देखिए उदाहरण पर आया हो, यदि पहले शब्द में इसमें आ है हवा, तो यानी क्या है हवाएं, यानी जो है यानी ये बनाया जाता है। फिर या फिर यानी दिशा, दिशाएं, दिशा, दिशाएं मतलब आकारांत हो, स्त्रीलिंग शब्द हो, एक वचन स्त्रीलिंग शब्द हो, उसके अंत में आकारांत हो तो यानी क्या है बहुवचन के लिए ये के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर क्या है यहाँ क्या है किया जाता है, दिशा, दिशाएं। अब उसके बाद तीसरा नियम देखिए, यदि स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ई हो, इकारांत, इकारांत शब्द हो, यदि एक वचन स्त्रीलिंग शब्द हो और इकारांत हो तो उसका क्या किया जाता है या किया जाता है, यानी या किया जाता है, या मतलब या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर लिखा जाता है। जैसे कि यदि शब्द यदि स्त्रीलिंग शब्द यानी एक वचन हो, यानी पहला शब्द स्त्रीलिंग हो एक वचन हो तो उसका क्या है बहुवचन करने के लिए यानी या में मिलाया जाता है। जैसे कि देखिए पंक्तियां, पंक्ति, पंक्तियां, यानी यहां पर मतलब क्या है यानी ई है, यानी रस्व पहला उकार है, सॉरी पहली विलंटी है तो यानी क्या है ये रस्व होने की वजह से क्या है यानी यहाँ पर क्या है हमें स्त्रीलिंग शब्द ई आया हो, यदि एक वचन हो और स्त्रीलिंग हो तो उसके अंत में ई हो तो यानी क्या करना है उसे या लगाकर लिखना है, यानी पंक्ति, पंक्तियां। या फिर और एक उदाहरण देखिए, मूर्ति, मूर्तियां, मतलब यानी एक वचन स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ई हो तो बहुवचन में क्या है या लगाया जाता है।
अब उसके बाद यानी चौथा नियम, यदि स्त्रीलिंग एक वचन शब्द के अंत में, यदि स्त्रीलिंग शब्द हो उसके अंत